आज का टॉपिक आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है क्रमचय एवं संचय, लेकिन आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके ही चलिएगा। क्वेश्चन कैसा है ना इसका, इसको देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड झारखंड बी अरेंज्ड। एक क्वेश्चन ये दे दिया, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया कि जो वर्ड झारखंड दिया हुआ है इसके लेटर्स को कितना तरीका से अरेंज करके मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड बना सकते हैं। झारखंड थोड़ा हम लंबा लिख दिए हैं, आप इसको छोटा वर्ड कोई भी मान लीजिए। एक तरफ हम बोल देते हैं आपका बिहार और दूसरा तरफ लिख देते हैं आपका इंडियन। समझने के लिए रखिएगा कि बिहार को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, इंडियन को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा छोटा एग्जांपल और पकड़ते हैं। मान लीजिए लीजिए एम, ए एम एम, चाहे ए एम एन, चाहे आई एस इज। अगर यही दो लेटर का वर्ड दिया है, इसको बोलेंगे अरेंज करके बताइए, तो आप बोलेगा या तो ए एम ही रहेगा, चाहे एम ए लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। एन को अरेंज करिए, या तो ए एन होगा चाहे एन ए होगा, और तो नहीं कुछ करिएगा। आई एस लिखा है, या तो आप इसको आई एस लिखिएगा तब, चाहे एस आई लिखिएगा तब, इसके अलावा तो कुछ और अरेंजमेंट इसका नहीं होगा। तो दिया गया वर्ड अगर हमारे सामने एम हो, चाहे एन हो, चाहे इज हो, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? आप बोलेंगे केवल दो तरीका बनेगा। केवल दो तरीका दिख ही गया है। कितना तरीका बनेगा? केवल दो तरीका बनेगा। अगर इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे, कोई वर्ड है दिया हुआ, जो लिखे थे वो उड़ गया, तो वो आपको रिकॉर्डिंग में आ गया था, वो समझ लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कोई वर्ड आपका दिया हुआ है कैट, ठीक है। अब इसको बोला अरेंज करने के लिए, कैसे अरेंज करिएगा? आपके सामने टोटल लेटर कितना दिया हुआ? तीन। तीन लेटर दिया हुआ है, सोचिए। ये कैट को बोला अरेंज करने के लिए, तो कैसे आप अरेंज करिएगा? तो आप या तो बोलिएगा कि सी ए टी कैट, इसको लिखेंगे तो, चाहे इसको लिखेंगे सी टी ए करके, चाहे लिखेंगे टी सी ए लिखिए, चाहे टी ए सी लिखिए, चाहे ए सी टी लिखिए, चाहे ए टी सी लिखिए। इसके अलावा कुछ और होगा बताइए? इसके अलावा कुछ और तो नहीं होगा। कुल मिला के इसका अरेंजमेंट पूछेंगे कुल कितना है, तो आप बोलेगा कुल 6 तरीका हुआ इसका अरेंज करने का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो सी ए टी, सी टी ए, टी सी ए, चाहे टी ए सी, चाहे ए सी टी, या ए टी सी। इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। अगर इसी में मान लीजिए अगर हम आपसे बोल देते हैं ई वाई ई, आई दिया हुआ, इसको अरेंज करिए। आई को आप अरेंज करिए। आई को अरेंज करने के लिए क्या सब करते हैं? आप या तो बोलते ई वाई ई, आई दिया हुआ है ना, एक बार इस ई को लिखेंगे, दूसरी बार इस ई को लिखेंगे, लेकिन है तो एक्चुअल में लेटर ई। तो आपका मन, एक बार हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर E1 और इसको अगर E2 नाम देते हैं, इसको E1 इसको E2 नाम देते हैं अगर, तो एक तरह से ये लिखाएगा E1Y E2, फिर E1 E2 Y लिखें इसको, फिर लिखेंगे E1 का कहानी खत्म हो गया, फिर Y इंटू E1 इंटू E2 लिखेंगे, फिर Y इंटू
E2 इंटू E1 लिखेंगे, फिर E2 इंटू E1 इंटू वाई लिखेंगे, फिर E2 इंटू वाई इंटू E1 लिखेंगे। कुल मिला के 6 तरीका आपको यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, तो हम लोग E1 वाई E2 को स्पेलिंग अगर पूछेंगे आई का बताइए, तो ई वाई ई ही बोलते हैं। तब तो ये सब चीज तो नहीं लिखाता है ना, E1 वाई E2 ऐसा करके तो नहीं बोलते हैं। तो एक्चुअल में लिखेंगे क्या इसको, तो ई वाई ई का अरेंजमेंट था। हम E1 1 और 2 जो नंबरिंग कर दिए उसको हटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई वाई, इसको क्या लिखेंगे, वाई ई, इसको क्या लिखेंगे, वाई ई, नंबरिंग हटा दे रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, ई वाई, इसको क्या लिखेंगे, ई वाई ई। आप जरा सोचिए कि ई वाई ई यहाँ पर तो है ही, तो दोबारा ई वाई ई लिखने का जरूरत नहीं है। ई वाई यहाँ पर है तो ई वाई यहाँ पर दोबारा नहीं लिखाएगा। वाई ई यहाँ पर है तो वाई ई दोबारा नहीं लिखाएगा। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या लिखे थे कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने विभिन्न तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में क्या आया कि आई को हम केवल 3 तरीका से लिख सकते हैं। या तो इसको लिख सकते हैं ई वाई ई, या तो इसको लिख सकते हैं आप ई वाई ई, चाहे वाई ई, चाहे लिख सकते हैं ई वाई। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। बस यही 3 तरीका आपके मन में होगा कि यहाँ तो 3 लेटर था तो 6 तरीका हुआ, यहाँ भी 3 लीटर है तो यहाँ पर 6 नहीं 3 क्यों बन के आया। तो आप सोचिए कि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है किसी भी लेटर का, यहाँ पर रिपीटेशन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बिना किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सिंपल लॉजिकल वे में इसको देख रहे थे कैसे अरेंज करेंगे। 3 लेटर्स का दिया गया जो वर्ड था, इसको कैट चाहे आई, इस हिसाब से देख लिए। अब जरा सोचिए कि हमारे सामने वर्ड था दिया हुआ बिहार। अब इसको बोलेंगे अरेंज करने के लिए, तो आप बोलिएगा BIHAR, आप बोलिएगा BIHRA। सोचिएगा ध्यान से, फिर लिखिएगा BIAHR, फिर लिखिएगा BIA, इसको कर देंगे RH। मतलब अब इसको हम करते जाएंगे, अभी ढेरों निकलते जाएगा। सोचिए इसको अगर लिख दें BAI, फिर करेंगे RH, फिर इसको लिख सकते हैं BHI, फिर लिखेंगे RA, फिर लिख सकते हैं आप BAIHR, लिख सकते हैं इसको BHIAR। मतलब आप करते चले जाइए, सोचिएगा कि कितना कर सकते हैं। आप इसको करते चले जाएंगे ना, ढेरों लिखते चले जाएंगे, तो लिखते लिखते इस हिसाब से, चूंकि यहाँ पर लेटर कम था, 3 लेटर का दिया हुआ वर्ड था, यहाँ पर 5 लेटर का दिया हुआ वर्ड है। आपको समझ में आ रहा है कि कितना लेंदी बनेगा। अब इसको बनाते जाएंगे, कुल मिला के दिखेगा कितना तरीका, 120 तरीका। 120 वेज से 120 तरीका से इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन करने में ऐसे बैठेंगे करने 120 बार तो फंस जाएंगे। एक तरीका जो एक बार हुआ है वही रिपीट हो जाएगा, जो नहीं आया है आएगा भी नहीं, भुला जाइएगा करते करते। 120 बार लिखना आसान नहीं है, समझ रहे हैं। लिखने के लिए बैठिएगा तो लिख ही सकते हैं, घंटा भर लगाइए आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखना बड़ा टफ हो जाएगा। तो सोचिएगा जरा कि इसको आसान क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर परमुटेशन का यूज करते हैं, परमुटेशन का यूज करते हैं। तो बोलेगा परमुटेशन है क्या, तो परमुटेशन के बारे में, क्रमचय के बारे में एक बार जान लेते हैं पहले। इसके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी पढ़े थे आप लोग 11th 12th में या 10th में कभी? नो सर।
सर याद नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन को। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी है क्रम गुणित, क्रम से गुना करना। किसको? तो जब संख्या एक से स्टार्ट होगा ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, कहाँ तक? 1 से लेकर 5 तक, तो इसी को लिखिएगा 5 लिख के और साइन लगाइएगा फैक्टोरियल का। या तो ऐसे लिखिएगा, चाहे 5 लिख के और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाइएगा। इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? या तो एक्सक्लेमेटरी साइन, चाहे एंगल वाइज ऐसे लिखिएगा, तो सीधा सीधा कर दीजिएगा इस हिसाब से। इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। क्रम गुणित का जो सिंबल है, चिन्ह है, ये हमारा यही दिया। किसको बोलते हैं? तो आप इसको बोलते हैं कि 1 से लेकर 5 तक, मतलब फैक्टोरियल 5। अगर 1 2 3 ऐसा करते करते अगर हमारा 10 तक लिखा हुआ है, मतलब आप इसको फैक्टोरियल 10 या 10 लिख के एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए। 10 फैक्टोरियल इसको भी पढ़ेंगे। मतलब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर n तक का गुणनफल को n फैक्टोरियल से डिनोट करेंगे, चाहे इसको फैक्टोरियल n इस हिसाब से बोलेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा कि जब फैक्टोरियल के अंदर में आपका n आया ना, इसका मतलब क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहाँ तक? तो n तक लिखेंगे। ठीक है, एक बार आप ध्यान से समझिए फिर से इसी चीज को। क्रम से गुना बोला, फैक्टोरियल 6 अगर बोलेंगे लिखा हुआ होता, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 6 तक का गुना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिखिए। नहीं, दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं कि जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है उस संख्या से स्टार्ट करते डिक्रीज करके हुए 1 तक आइए। जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए आप 1 तक आइए। 6 में लगा हुआ फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 से लेकर 1 तक का गुना, यही फैक्टोरियल 6 कहलाएगा। अगर हम बोले फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है अब 1 से लेकर 5 तक नहीं लिख के सीधे लिख देते हैं आपका कि भाई 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही फैक्टोरियल 5 कहलाएगा। अगर फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? 4 से शुरुआत करिएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिएगा। ये आपका फैक्टोरियल 4 का कहानी। फैक्टोरियल n रहेगा, तो n इंटू n-1, एक एक कम लिखते हुए n-2 n-3, ऐसा करते करते कहाँ तक? तो 3 इंटू 2 इंटू 1। एक चीज ध्यान रखिएगा केवल कि फैक्टोरियल में अगर 0 होगा तो इसका मान 1 के बराबर होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो ये प्रूफ करने का कहानी था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। आप इसको मान के चलिएगा। तो आपके सामने यहाँ पर बन के क्या आएगा उस चीज को देख लीजिए कि फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल 0 का मान 1 लिखिएगा, फैक्टोरियल 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल 2 रहेगा तो 2 गुना 1 बराबर 2 लिखिएगा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 लिखिएगा, फैक्टोरियल 4 क्या बोलिएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखिएगा तो 24 लिखिएगा। तो बेटर क्या है कि यहाँ पर 1 का मान 1 आया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 4 से गुना करेंगे 24। तो इसी हिसाब से फैक्टोरियल अगर हम 5 डाल देते हैं तो 5 का मान 24 पंचे 120। अगर 6 लिखते हैं तो 12 छक 72 720। अगर 7 लिखते हैं तो बोलेंगे 50 40। अगर 8 लिखते हैं तो लिखिएगा 40 320।
अगर 9 लिखते हैं तो लिखिएगा, अगर 9 लिखेंगे तो लिखिएगा 3628880। अगर हम लोग फैक्टोरियल 10 लिखें तो लिखिएगा 3628800। ऐसा करके बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे थे? तो भाई इसमें 24 पंचे 120, 12 छक 72, 720 में 7 से गुना करिएगा, 50 40 में 8 से गुना करिए, इसमें 9 से गुना करिए, इसमें 10 से गुना करिए, तो अगला संख्या मिलते चला जाएगा। 36 28 00, 36 88 800। तो ये आपका फैक्टोरियल 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू रहेगा। आप इसको लिख लीजिएगा तो सहूलियत हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब बोलिएगा कि कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए फिर अब दिखाएंगे कहानी। पहले अब इसको समझिएगा कि अगर हमारे पास वहां पर क्या लिखे कि फैक्टोरियल 6, इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 से लेकर 1 तक का गुना, जिसका मान 720 दिख रहा था। अगर हम आपसे बोल दें कि फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, आप लिखिएगा 2 into 1। अगर हम बोल देंगे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 लिखिए, तो दोनों को भाग कर दिएगा तो 2 बाई 1, 2 into 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, मतलब फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 अगर लिखे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 आप लिखेंगे। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा कहानी अगर हम लिख दें यहाँ पे कि फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 11 अगर बोले क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा? 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ना बोलिएगा। और 11 से बोलेंगे तो क्या लिखिएगा आप सोचिए? 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करिएगा। जरा सोचिए कि यहाँ पर 11 से लेकर 1 तक का गुना और यहाँ पर 11 से लेकर 1 तक का गुना कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे पूछे कि फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 11 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 13 गुना 12, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब ये डिटेल्स ऐसा नहीं लिखते हुए, अगर हमारे पास एग्जाम्पल में बन के आता है पहला कि फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 बताइए, तो आप क्या करिएगा, दोनों में जो संख्या बड़ा है उसको लिख लीजिए। 6 और 2 में बड़ी संख्या कौन बोलेगा? 6। तो 6 को घटाना शुरू करिए। 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3, इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो भाई छोटी संख्या तो दिया ही हुआ है ना, जो संख्या के बारे में रहेगा उसको छोड़कर बाकी सारा संख्या लिख दीजिएगा। 6 से स्टार्ट करते हुए 2 नहीं लिखना है बस। जैसे सोचिए अगर हम लिखे थे अभी कि फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 11 क्या होगा, आप सोचते कि भाई 13 से स्टार्ट करते हुए 11 नहीं लिखना, 13 गुना 12 गुना फिर तो 11 10 सब करेंगे, 11 छोटा है ही, लिखेंगे नहीं। मन में होगा क्यों नहीं लिखेंगे? तो 13 गुना 12 गुना फिर 11 से लेकर 1 तक का गुना, इसको फैक्टोरियल 11 बोलते हैं और इसको फैक्टोरियल क्या बोलते हैं? 11। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता, क्यों लिखेंगे उसको? समझ में आ रहा होगा। तो 13 गुना 12 लिख के आंसर पकड़ा दीजिएगा बस। अगर तीसरा तरीका में हम अगर आपसे बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल 14 बट्टा फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है क्या होगा, तो आप सोचिएगा कि 14 को घटाना शुरू करिएगा। 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना, अब क्या 10 है तो 10 को लिखना ही नहीं है, जो छोटा है वो तो काट जाएगा ना। 10 लिखेंगे, फिर 9 से लेकर 10 से लेकर 1 तक का गुना फैक्टोरियल 10, फिर नीचे फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट। तो लिखवे क्यों करें? जो छोटी संख्या है उसको इग्नोर मार देंगे। 14 को घटाते हुए 11 तक लिखेंगे बस। 14 गुना 11, 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11, बस इसी को आंसर पकड़ा देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल को तोड़ना कैसे तोड़ेंगे, इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए एक बार। नो सर। यहाँ तक ठीक है। No, yes, sir.
चलिए ठीक है। अब सोचिए इसमें हमारा काम आएगा परमुटेशन का। क्रमचय परमुटेशन किसको बोलते हैं? लिख के समझा देते हैं आपको, ठीक है। द डिफरेंट arrangement of a number of things by taking some or all at a time is permutation। क्या लिखे समझा देते हैं। आगे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ permutations of n things taken are at a time is NPR। एंड NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। कंडीशन है यहाँ पर कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r के। बोलेगा ये सब क्या लिख दिए? लिख दिए द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स by taking some or all at a time is permutation। दिए गए वस्तुओं में से, दिए गए संख्याओं में से कुछ को या सभी को एक साथ अरेंज करने का, सजावट के तरीका को परमुटेशन बोलते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स by taking some or all at a time is permutation। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स सजावट की विभिन्न संख्या, दिए गए वस्तुओं में से कुछ को या सभी को एक साथ आप अरेंज करिए तब, या उसको मतलब कुछ को अरेंज करिए चाहे सबको लेकर अरेंज करिए, वही अरेंजमेंट ही परमुटेशन है। सजावट ही बोलते हैं परमुटेशन। अरेंजमेंट को बोला गया परमुटेशन। अब क्या बोला गया कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज NPR। n वस्तुओं में से जितना को लेकर अरेंज करिएगा, r वस्तु को अरेंज किए तो उसको NPR से बोला, यहाँ पर उसको NPR से बोला, डिनोट करते हैं। और NPR का वैल्यू कितना होता है? तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। कंडीशन है कि n हमारा बड़ा और बराबर होगा r से, बस यही चीज। ध्यान से समझिए क्या इसका मतलब हुआ। मतलब क्या हुआ इसमें, अगर हम बोल दिए कि हमारे घर में 3 आदमी है A B और C, हमारे घर में 3 आदमी A B और C है। कितना आदमी बोला? A B और C। हम आपसे बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए कि मेरे घर में 2 कुर्सी है, मेरे घर में 2 कुर्सी है। ध्यान से समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं। ये हमारा पहला सिचुएशन है, ये हमारा दूसरा सिचुएशन, इसमें आएंगे बाद में।
यहाँ पर बोला कि ए बी सी 3 आदमी हमारे घर में है और 2 कुर्सी है। 2 कुर्सी का मतलब आप बोलिए कि ये इस पर चेयर नंबर ए लिखा है, इस पर चेयर नंबर बी लिखा है। अब ध्यान से समझिए, तो 3 आदमी में से कितना को बैठाइएगा 2 कुर्सी पर? दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा तुरंत में, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं सम का केस, यहाँ पर ले रहे हैं कुछ का केस। सम का मतलब है कुछ, ऑल का मतलब है सभी। तो ए बी सी 3 आदमी है और 2 कुर्सी है आपके पास, तो क्या करिएगा, कितना आदमी को बैठाइएगा बोलिए? आवाज नहीं, जोर से बोलिए। 3 आदमी है, 2 कुर्सी है, कितना लोग बैठेगा? सर 2। 2 आदमी बैठेगा। तो 2 आदमी बैठेगा, सोचिए, तो 3 में से 2 आदमी को लिए तो सम का केस बोले, ठीक है, मतलब कुछ को लेकर बैठाए। तो कैसे बैठाइएगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर ए को बैठाएंगे सर, यहाँ पर बी को बैठाएंगे, तो सी खाली होगा। आप बोलेगा नहीं सर, हम तो ए नहीं, मेरा बनता है यहाँ पर बी को बैठाने का, यहाँ पर ए को बैठाने का, भले सी बैठ खाली रहे, सी खड़ा रहे, 2 ही आदमी बैठेगा। अब किसी के मन में होगा कि नहीं, मेरा मन है कि ए को यहाँ बैठाएं, सी को यहाँ बैठाएं, बी को खड़ा रखें, छोड़ दीजिए। आप बोलिएगा कि नहीं, सी को यहाँ बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठाएंगे और बी भले खड़ा रहे। आप बोलिएगा सर बी को बैठाते हैं, अगर सी को यहाँ बैठाएंगे, सी को यहाँ बैठाएंगे, ए भले खड़ा रहे। फिर मन में हो कि सी को बैठाएंगे यहाँ, बी को यहाँ बैठाएंगे, ए भले खड़ा रहे। इसके अलावा कुछ और तरीका दिख रहा है क्या आपको? 3 आदमी है, 2 कुर्सी है, कितना तरीका से अरेंज किए? 1 2 3 4 5 6 तरीका है। ये बात समझ में आया कुछ? यस सर। 6 वेज था आपके सामने, 6 तरीका हुआ अरेंज करने का। तो 3 में से कितना आदमी को लिए थे? 2 आदमी को लिए थे। ये बात समझ में आया? दूसरा केस में हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे घर में एक ही कुर्सी होता तब हम क्या करते? अगर केवल कुर्सी पर ए लिखा होता, केवल एक ही कुर्सी होता तो क्या करते? तो आप बोलते या तो ए को बैठाते, तो यहाँ पर बी और सी दोनों खड़ा रहता, चाहे बी को बैठाते तो ए और सी दोनों खड़ा होता, चाहे आप सी को बैठाते तो ए और बी दोनों खड़ा होता। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना बैठाइएगा सोचिए, यहाँ से क्या करिएगा कि 3 आदमी में से कितना आदमी को बैठा रहे थे? तो बोलिएगा केवल एक आदमी को बैठाए, या तो ए बैठेगा, चाहे बी बैठेगा, चाहे सी बैठेगा, मतलब कुल 3 तरीका आपको दिख रहा है, 3 वेज आपको दिख रहा है। ये बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पर 3 आदमी में से एक ही कुर्सी है, तो 3 में से केवल एक आदमी को बैठा रहे थे, तो ये हमारा सम का केस होगा कि ऑल का केस होगा, ये बताइए पहले। सम का केस होगा, क्योंकि 3 में से केवल एक आदमी को बैठा है, कुछ आदमी को। सम का मतलब होता है कुछ, ऑल का मतलब होता है सभी। सभी आदमी को तो नहीं बैठा रहे थे हम, तो कुछ आदमी को, मतलब किसको? केवल एक ही आदमी को। एक कुर्सी है तो 3 में से एक आदमी को बैठाएंगे, केवल एक आदमी को बैठाएंगे। यहाँ पर 2 कुर्सी था तो 2 आदमी को बैठाएंगे। तो हमको समझ में आया कि ये दोनों केस हमारा सम के लिए काम करेगा। ये बात समझ में आया? यस सर। 3 आदमी है, एक कुर्सी है, 3 तरीका Yes, sir. बना। 3 आदमी है, 2 कुर्सी है, तो 6 तरीका बना। अगर हम आपको बोलते हैं यहाँ पर कि एक तीसरा आइटम बताइए, ए बी सी 3 आदमी हमारे घर में था और देखे कि एक कुर्सी था तो 2 आदमी खड़ा था, 2 कुर्सी लाए तो एक आदमी को खड़ा रहना पड़ा। अगर हम अब 3 कुर्सी ले आते हैं, इस पर x, इस पर y, इस पर z लिखवा देते हैं, तीनों कुर्सी पर, अब कितना तरीका बनेगा सोच के बताइए। कुछ समझ में आया? 3 आदमी है, एक कुर्सी है, 3 तरीका, 3 आदमी है, 2 कुर्सी है, 6 तरीका, 3 आदमी है, 3 कुर्सी है, कितना तरीका होगा? कितना होगा रे बचवा लोग?
सर फिर से एक बार बताइए, क्या बोल रहे थे अभी फिर से? बोले 3 आदमी है, एगो कुर्सी लाके दिए थे तो 3 तरीका से अरेंजमेंट हुआ। अगर 3 हाँ। आदमी है, 2 कुर्सी लाके दिए थे तो 6 तरीका से अरेंजमेंट हुआ बैठाने का। तो अगर 3 आदमी आपके सामने ABC है, 3 कुर्सी 12 लाके दिए तो कुल कितना तरीका होगा? सर 12 9। तरीका। बाप रे, काहे रे? सर 9 होगा ना? कंफ्यूज होने के लिए 9 बोल रहे हैं। 3 आदमी एक तरीका तो मन में आएगा, 3 एकम 3, 3 आदमी 2 तरीका, 3 दूना 6, तो 3 आदमी हाँ 3 कुर्सी है तो 3 तिया 9 मन में आएगा ना बोलने का। यस सर। लेकिन 12। बोलिएगा नहीं, 6 तरीका ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर 2 कुर्सी है, 2 आदमी बैठ गया था तो एक आदमी जो खाली है उसी को ना बैठाएंगे। तीसरा कुर्सी जो रहेगा तो जो आदमी खाली है वही बैठेगा। यस। मतलब अगर यहाँ पर A को बैठाएंगे B को तो यहाँ पर C बैठेगा, A बैठेगा तो यहाँ पर C रहेगा, यहाँ पर B हो जाएगा। अगर B रखेंगे तो A रखेंगे तो C बोल दीजिएगा, B रखेंगे C रखेंगे तो A बोल दीजिएगा, C रखेंगे A रखेंगे तो B बोल दीजिएगा, C रखेंगे B रखेंगे A हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और कहाँ से होगा? तो इसमें 3 आदमी है और 3 गो चेयर था, तो इसको बोल देंगे ऑल का के सबको बैठा दिए। ये बात को समझ में आया? यस सर। तो हम लोग डिफिनीशन क्या लिखे थे कि द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम इज परमुटेशन। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स, दिए गए वस्तुओं को विभिन्न तरीकों से समझाने मतलब सजाने की प्रक्रिया को परमुटेशन कहा गया है। तो जब 3 आदमी है, 2 कुर्सी है तो 6 तरीका से बैठा सकते हैं। 3 आदमी है, 1 कुर्सी है, 3 तरीका से बैठा सकते हैं। 3 आदमी है, 3 कुर्सी है, तो कुल मिला के 6 तरीका से बैठा सकते हैं। 6 वेज से बैठा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब जरा सोचिए कि इसमें और क्या लिखे थे आप कि नंबर ऑफ परमुटेशन, कितना तरीका से बैठाएंगे। सजावट की प्रक्रिया को परमुटेशन बोला गया, लेकिन नंबर ऑफ परमुटेशन कुल कितना सजावट बनेगा ये बताइए। तो आप बोलिए कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज NPR से डिनोट करते हैं। मतलब जो टोटल ऑब्जेक्ट था, जरा सोचिए यहाँ पर टोटल क्या था। पहला में कि ABC था, एक चेयर था। दूसरा में क्या बोले थे कि ABC 3 आदमी है, 2 गो चेयर डाले थे। और तीसरा में क्या बोले थे कि ABC है और 3 गो चेयर डाले थे। यहाँ पर ध्यान से सोचिए कि इसको बोलेंगे n का मान 3, और कितना आदमी को अरेंज करेंगे तो एक आदमी को बैठाएंगे। यहाँ पर n का मान तो 3, कितना आदमी को बैठाइएगा तो बोलिएगा r का मान 2। यहाँ पर कितना को तो बोलिएगा n का मान 3, कितना को बैठाइएगा r का मान 3। तो आप जो NPR लिख रहे थे अरेंजमेंट का तरीका, NPR के हिसाब से बात करें, NPR तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3P1। इसका वैल्यू बताइए। यहाँ पर सोचिए NPR का मतलब 3P2, कुल कितना अरेंजमेंट बनेगा, हमसे ये पूछा 3P3 कितना बनेगा। तो आपको मालूम है कि NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n का मतलब 3, n माइनस r का मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 और 3 माइनस 2 बराबर 1। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3, इसको लिखेंगे 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, कटेगा तो केवल 3 तरीका। इसमें 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 बट्टा रहेगा 1, हो जाएगा 6 तरीका। कट जाएगा तो अब कल जुड़िएगा। इसको 3 गुना 2 गुना 1, 0 का मतलब 1 बन जाएगा 6 तरीका। यही लिखे थे ना कि जब 3 आदमी है, 1 कुर्सी तो 3 तरीका, 3 आदमी 2 कुर्सी 6 तरीका।